क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मृत्यु से पूरी दुनिया डरती है उसे हमारे पूर्वज एक स्वेच्छा मानते थे? क्या यह संभव है कि आपकी जन्म तिथि सिर्फ एक संख्या हो और आपका शरीर वास्तव में अपनी उम्र को पीछे की ओर यानी बुढ़ापे से जवानी की ओर मोड़ सके? कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से और मस्तिष्क के बीच एक ऐसा गुप्त मार्ग है जहां एक विशेष प्रकार का द्रव्य या तरल प्रवाहित होता है, जिसे यदि सही विधि से सक्रिय किया जाए तो आपके चेहरे की झुर्रियां मिट सकती हैं, सफेद बाल फिर से काले हो सकते हैं और आप 100 वर्ष की आयु में भी 25 वर्ष जैसी ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। ये कोई विज्ञान कल्पना या किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि भारत का वह खोया हुआ सर्वोच्च विज्ञान है जिसे कायाकल्प कहा जाता है। आज हम उस प्राचीन तिजोरी को खोलने जा रहे हैं जिसे जगवेद से लेकर आधुनिक जेनेटिक्स तक ने अपने शब्दों में प्रमाणित किया है। क्या आप उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं जो आपको साधारण इंसान से असाधारण बना सकता है? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके जीवन और मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं वह वास्तव में क्या है। आधुनिक विज्ञान और हमारे प्राचीन ग्रंथ इस विषय पर एक ही सत्य बताते हैं, बस भाषा अलग है। विज्ञान कहता है कि हमारे क्रोमोसोम्स के सिरों पर टेलोमियर्स होते हैं जो जूते के फीते पर लगी प्लास्टिक की टोपी जैसे होते हैं। जैसे जैसे हम जीवन जीते हैं, तनाव लेते हैं और श्वास प्रश्वास करते हैं, ये टेलोमियर्स घिसते जाते हैं और हम बूढ़े होते चले जाते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले रचित सुश्रुत संहिता और चरक संहिता के रसायन तंत्र अध्याय में ऋषियों ने इसी प्रक्रिया को ओजस का क्षय कहा था। उनके अनुसार बुढ़ापा कोई यह परिवर्तनीय प्राकृतिक नियम नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रुटि है जिसे सुधारा जा सकता है। कायाकल्प का शाब्दिक अर्थ ही है काया अर्थात शरीर और कल्प अर्थात परिवर्तन, यानी शरीर का ऐसा रूपांतरण जहां हम समय के प्रभाव को न केवल रोकते हैं बल्कि उसे धोखा देकर फिर से जवानी की दिशा में मोड़ देते हैं। परंतु प्रश्न यह है कि यह ओजस या आधुनिक भाषा में कहें तो एंटी एजिंग अमृत हमारे शरीर में पुनः कैसे जागृत होगा? इसका उत्तर एक अत्यंत रहस्यमयी ग्रंथि में छिपा है। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें च्यवन ऋषि की कथा मिलती है। पुराणों के अनुसार च्यवन ऋषि अत्यंत वृद्ध और जर्जर शरीर वाले महान तपस्वी थे, लेकिन अश्विनी कुमारों ने उन्हें एक विशेष कायाकल्प विधि प्रदान की और इस विधि के पूर्ण होने के बाद च्यवन ऋषि की त्वचा फिर से नवयौवन से भर उठी। उनकी दृष्टिबाज जैसी तीक्ष्ण हो गई और वे एक बार फिर नवयुवक बन गए। यहीं से च्यवनप्राश की उत्पत्ति हुई, जिसे आज हम केवल एक साधारण रोग प्रतिरोधक बढ़ाने वाला पदार्थ समझते हैं, जबकि उसका वास्तविक सूत्र एक अत्यंत जटिल आनुवंशिक कूट के पुनर्संयोजन पर आधारित था। इस पूरी प्रक्रिया में मनोविज्ञान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक मनोवैज्ञानिक शोध यह बताते हैं कि व्यक्ति स्वयं को भीतर से कितनी आयु का अनुभव करता है, जिसे व्यक्तिपरक आयु कहा जाता है, वही उसकी जैविक आयु को सीधे प्रभावित करती है। प्राचीन शिष्य सत्य को भली भांति समझते थे, इसलिए कायाकल्प की प्रक्रिया आरंभ करने से पहले साधक को मानसिक रूप से यह स्वीकार करना होता था कि उसका शरीर नश्वर मांस का पिंड नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा का एक सजीव पुंज है। यही दृढ़ विश्वास वह पहली कुंजी है जो मस्तिष्क को उन रसायनों के स्राव का संकेत देती है जो शरीर की मरम्मत और पुनर्निर्माण करते हैं।
अब यदि हम और गहराई में उतरे तो वहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे में विलीन होते दिखाई देते हैं। हमारे शरीर में प्रत्येक क्षण असंख्य कोशिकाएं नष्ट होती हैं और उतनी ही नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। आधुनिक विज्ञान में 2016 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जिस खोज का उल्लेख मिलता है उसे स्वभक्षण की प्रक्रिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं को पोषण देना। इस अवस्था में शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं पुरानी, रोगग्रस्त और थकी हुई कोशिकाओं को ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। हमारे ऋषियों ने इसी सिद्धांत को हजारों वर्ष पूर्व तप और उपवास के माध्यम से जान लिया था। कायाकल्प की प्रक्रिया में साधक को कुटी प्रवेश जैसी विधियों से गुजारा जाता था, जिससे शरीर में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोनों का स्तर इतना बढ़ जाता था कि शरीर एक गहन विश्राम की अवस्था में चला जाता था। इस स्थिति में बाहरी संसार का समस्त तनाव समाप्त हो जाता है और शरीर की संपूर्ण ऊर्जा केवल और केवल उपचार और पुनर्निर्माण में लग जाती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी यंत्र को पुनः आरंभ किया जाए ताकि वह पहले से अधिक तेज और सुचारू रूप से कार्य कर सके। किंतु सावधान, यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि यदि इसे बिना तैयारी के किया जाए तो शरीर इसे सहन नहीं कर पाता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो ऋषि मुनियों के लिए था, तो आज के कलयुग में एक सामान्य मनुष्य इसे कैसे प्राप्त कर सकता है? यहीं पर इस ज्ञान का सबसे गूढ़ रहस्य और गहन रहस्य उद्घाटन आरंभ होता है। क्योंकि कायाकल्प के लिए वन में जाना आवश्यक नहीं है। वह अमृत कलश आपके मस्तक के ठीक मध्य में ही विद्यमान है। हठयोग, प्रदीपिका और शिव संहिता जैसे ग्रंथों में खेचरी मुद्रा और सोम रस का विस्तार से वर्णन मिलता है और ये माना जाता है कि हमारे कपाल से निरंतर टपकने वाला एक सूक्ष्म अमृत सामान्य जीवन में जठराग्नि में गिरकर नष्ट हो जाता है और उसी के क्षय से मनुष्य बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है। कायाकल्प का पहला चरण है उस निरंतर टपकते हुए अमृत को रोकना और उसे वापस पूरे शरीर में रोम रोम तक फैलाना। वैज्ञानिक भाषा में इसे पिट्यूटरी ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि के स्राव को संतुलित और नियंत्रित करना कहा जाता है। यह प्रक्रिया कैसे होती है, इसके लिए एक विशेष ध्वनि और श्वास की विधि बताई गई है जो सीधे आपके आनुवंशिक ढांचे में कंपन उत्पन्न करती है। किंतु वह विधि क्या है और वे कौन से 3 आहार हैं जो इस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, यह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह रहस्य आपके रसोई घर और आपकी श्वास प्रश्वास में छिपे उस सत्य को उजागर करेगा जिसे आपने अब तक कभी गंभीरता से नहीं देखा। मित्रों, उस अमृत को रोकने और पुनः शरीर में अवशोषित करने की कुंजी वास्तव में आपकी श्वासों में ही निहित है। शिव, स्वरोदय, शास्त्र और आधुनिक जीव विज्ञान यहां एक ही मंच पर खड़े दिखाई देते हैं। विज्ञान बताता है कि पशु जगत में जिसकी श्वसन गति जितनी अधिक होती है उसकी आयु उतनी ही कम होती है। कुत्ता 1 मिनट में लगभग 25 से 30 बार श्वास लेता है और केवल 10 से 12 वर्ष तक जीवित रहता है, जबकि कछुआ 1 मिनट में मात्र 3 से 4 बार श्वास लेता है और 300 वर्षों तक जीवन धारण कर सकता है। कायाकल्प का पहला व्यावहारिक नियम है अपनी श्वासों की अवधि को लंबा और गहरा करना। वेद में कहा गया है कि मनुष्य की आयु वर्षों से नहीं बल्कि श्वासों की संख्या से निर्धारित होती है। जब आप अपनी श्वास को धीमा और गहन बनाते हैं तब आप अपने परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करते हैं,
जो शरीर को संघर्ष और पलायन की अवस्था से निकालकर विश्राम और मरम्मत की अवस्था में ले आता है। और इसी शांत व स्थिर स्थिति में आपके आनुवंशिक सूत्रों के टूटे हुए तंतु पुनः जुड़ने लगते हैं। किंतु केवल वायु से ही शरीर का रूपांतरण नहीं होता, उसे ठोस पोषण की भी आवश्यकता होती है। और यही वे 3 चमत्कारी आहार सामने आते हैं जिनका उल्लेख मैंने आपसे किया था। आयुर्वेद के सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ चरक संहिता के रसायन अध्याय में जिस सबसे शक्तिशाली पुनर्निर्माण करने वाले फल का वर्णन है वह है आंवला, जिसे साधारण फल नहीं बल्कि वयस्थापन कहा गया है, अर्थात आयु को स्थिर रखने वाला। आधुनिक विज्ञान भी इसे विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों में गिनता है, जो शरीर में मौजूद हानिकारक मुक्त कणों को नष्ट करता है। कायाकल्प के लिए ऋषियों ने त्रिफला रसायन तथा विशेष रूप से घी और शहद के संयोग का भी उल्लेख किया है। किंतु यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। घी और शहद को कभी भी समान मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि समान मात्रा में यह विष के समान प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि असमान मात्रा में सेवन करने पर यही संयोजन शरीर के सबसे गहरे ऊतकों तक पोषण पहुंचाता है। कल्पना कीजिए, घी आपके शरीर की पुरानी और शुष्क कोशिकाओं को स्निग्ध और लचीला बनाता है, और शहद उस औषधीय शक्ति को कोशिकाओं के केंद्र तक पहुंचाने वाला वाहक बन जाता है। जब आप इस प्रकार के आहार को अपनाते हैं तो शरीर के भीतर वर्षों से जमी हुई आम अर्थात विषैले पदार्थ धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गर्म जल नालियों में जमी गंदगी को साफ कर देता है। किंतु ठहरिए, यदि आप संसार का सबसे श्रेष्ठ अमृत भी ग्रहण कर ले और आपका मन स्वयं को वृद्ध ही मानता रहे तो कायाकल्प कभी सफल नहीं हो सकता। यहीं पर मनोविज्ञान का एक अत्यंत रोचक प्रयोग सामने आता है। 1979 में मनोवैज्ञानिक एलेन लैंगर ने एक प्रसिद्ध अध्ययन किया जिसे प्रतिलोम समय अध्ययन कहा जाता है, जिसमें 70 से 80 वर्ष आयु के वृद्धों को एक ऐसे घर में रखा गया जो पूरी तरह 20 वर्ष पूर्व के समय जैसा सजाया गया था। उन्हें उसी तरह रहने, बोलने और सोचने के लिए कहा गया जैसे वे 20 वर्ष पहले किया करते थे। परिणाम आश्चर्यजनक थे। केवल 1 सप्ताह में उनकी सुनने की क्षमता बढ़ गई, जोड़ों का दर्द कम हो गया और वे अपनी तस्वीरों में अधिक युवा दिखाई देने लगे। अथर्ववेद बहुत पहले ही इस सत्य को उद्घाटित कर चुका है, यथा मन्यते तथा भवति, अर्थात जैसा आप स्वयं को मानते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। कायाकल्प में साधक को अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाना होता है कि उसकी आयु पीछे की ओर लौट रही है। जब तक आप अपने मन से बुढ़ापे के भय को पूरी तरह मिटा नहीं देते, तब तक शरीर की कोशिकाएं नया रूप धारण करने से इनकार करती रहती हैं। यह एक मानसिक सॉफ्टवेयर का अद्यतन है जिसके बिना शरीर रूपी यंत्र अर्थात हार्डवेयर कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। अब हम कायाकल्प के उस चरण की ओर बढ़ते हैं जो थोड़ा कठिन और अत्यंत रहस्यमय है, शुद्धि या विषहरण। हमारे शरीर में वर्षों का जमा हुआ कचरा, मानसिक तनाव और नकारात्मक भावनाएं नसों में अवरोध बनकर अटकी रहती हैं। हठयोग में शंख प्रक्षालन जैसी क्रियाएं बताई गई हैं जो पूरी आंतों को धोकर शरीर को नवीन जैसा बना देती हैं। किंतु इससे भी अधिक गहरा एक स्तर है जिसे मनोमय कायाकल्प कहा जाता है, जहां व्यक्ति को कुछ समय के लिए पूर्ण मौन धारण करना होता है और स्वयं को डिजिटल संसार से पूर्णतः दूर रखना पड़ता है। जब बाहरी शोर थम जाता है तब भीतर की वास्तविक आवाज सुनाई देने लगती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार
जब हम बाहरी उत्तेजनाओं को रोक देते हैं तब मस्तिष्क अपने आनंद संवेदक केंद्रों को पुनः संतुलित करता है और नई तंत्रिका तरंगों का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया शरीर को उस कैटरपिलर की भांति परिवर्तित करती है जो कोकून में स्वयं को बंद कर अंततः तितली बनकर बाहर आता है। इस अवस्था में शरीर के भीतर एक विशेष प्रकार की अग्नि जागृत होती है जिसे योग में योगाग्नि कहा गया है, और यही अग्नि पुराने रोगग्रस्त और जर्जर शरीर को भस्म कर एक नए तेजस्वी और ऊर्जावान शरीर को जन्म देती है। किंतु मित्रों, यहाँ एक अत्यंत बड़ा खतरा भी छिपा है। यदि शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अचानक तीव्र हो जाए और आपकी नसें तथा तंत्रिका तंत्र उसके लिए तैयार न हो तो ये उच्च विद्युत प्रवाह के समान आपके पूरे तंत्र को क्षति भी पहुंचा सकता है। इसे नियंत्रित और संभालने के लिए एक गुप्त ताले या लॉक की आवश्यकता होती है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने एक विशेष ध्वनि अथवा कंपन के रूप में छिपाकर रखा था। यह वही ध्वनि मानी जाती है जिसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की ध्वनि कहा गया है और जो सीधे आपकी पीनियल ग्रंथि को प्रभावित कर उस अमृत के प्रवाह को संतुलित करती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि ओम या बीज मंत्रों का शुद्ध और सही उच्चारण करते ही पूरे शरीर में एक विशेष प्रकार की झनझनाहट और कंपन क्यों उत्पन्न होने लगता है? मैं आपको उसी गुप्त ध्वनि कूट और उस अंतिम विधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस संपूर्ण कायाकल्प प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सील कर देती है, और साथ ही हम यह भी समझेंगे कि क्या वास्तव में कोई मनुष्य अमर हो सकता है या यह केवल एक भ्रम है। तैयार हो जाइए, क्योंकि वास्तविक चमत्कार और विज्ञान का संगम अब अंतिम क्षणों में प्रकट होने वाला है, जो आपकी सोच की सीमाओं को हिला देगा। मित्रों, अब समय आ गया है उस ताले को खोलने का जिसका उल्लेख मैंने पहले किया था, और वह गुप्त चाबी है नाद अर्थात ध्वनि। आधुनिक विज्ञान में ध्वनि विज्ञान की एक शाखा है जिसे साइमेटिक्स कहा जाता है, जो यह सिद्ध करती है कि ध्वनि तरंगें भौतिक पदार्थ की संरचना तक को बदल सकती हैं। जब किसी निश्चित आवृत्ति पर रेत या जल को कंपन दिया जाता है तो वह स्वतः ही सुंदर ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व बीज मंत्रों की खोज की थी। राव, याव, हाँ, ये केवल शब्द नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा संकेत हैं। कायाकल्प की अवस्था में जब कोई साधक शुद्ध उच्चारण और पूर्ण चेतना के साथ ओम का नाद करता है तो यह ध्वनि कंठ से टकराकर वेगस तंत्रिका को सक्रिय करती है, जो सीधे मस्तिष्क और हृदय को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। मांडूक्य उपनिषद में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि यह नाद शरीर की प्रत्येक कोशिका के कंपन को परिवर्तित कर देता है। जब आपकी कोशिकाएं ब्रह्मांड की मूल आवृत्ति के साथ सामंजस्य में आ जाती हैं, तब रोग और बुढ़ापा वहां टिक ही नहीं सकते। ठीक वैसे ही जैसे सही सुर लगने पर कांच का पात्र टूट जाता है, यहां हम बुढ़ापे की पूरी संरचना को तोड़ रहे हैं। किंतु क्या केवल मंत्र जब से शरीर का नवसृजन हो जाएगा? नहीं, इसके लिए एक अंतिम शारीरिक ताला भी लगाया जाता है जिसे खेचरी मुद्रा कहा जाता है। यह सुनने में भले ही विचित्र लगे, परंतु हठयोग के ग्रंथों में इसे अत्यंत गोपनीय रखा गया है। इस मुद्रा में जिह्वा को पीछे की ओर मोड़कर ऊपरी तालू के अंतिम भाग से स्पर्श कराया जाता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार तालू के ऊपर पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़ा एक संवेदन बिंदु होता है,
और जब जिह्वा वहां स्पर्श करती है तो ये एक विद्युत स्विच की भांति कार्य करती है, जिससे मस्तिष्क से सोम रस का स्राव प्रारंभ हो जाता है, जिसे विज्ञान सेरोटोनिन और पिन्यूलिन जैसे रसायनों के रूप में पहचानता है। जब यह द्रव्य नीचे उतरकर पूरे शरीर में फैलता है तो व्यक्ति को भूख और प्यास का अनुभव होना बंद हो जाता है और शरीर एक अत्यंत उच्च ऊर्जा संवाहक में परिवर्तित हो जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक योगी महीनों तक बिना अन्न और जल के गुफाओं में समाधि अवस्था में रहे हैं। यह कोई चमत्कार या